पृथकत्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती व्युपरत क्रिया निर्वर्तिनी निर्वर्तिनी। पृथकत्व वितर्क विचार एक, एकत्व वितर्क अविचार दो, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती तीन और व्युपरत क्रिया निर्वृत्ति चार। ये चार शुक्ल ध्यान हैं। क्या? ये चार शुक्ल ध्यान हैं। हाँ, निर्वृत्ति चार प्रकार के शुक्ल ध्यान। अब पृथकत्व वितर्क किसे कहते हैं? जिसमें वितर्क और विचार दोनों होते हैं उसे पृथकत्व वितर्क विचार नामक शुक्ल ध्यान कहते हैं। जिसमें वितर्क और विचार, अब वितर्क और विचार की परिभाषा आगे बताएंगे, अभी पहले समझो। जिसमें वितर्क और विचार दोनों होते हैं उसे पृथकत्व वितर्क नामक शुक्ल ध्यान, पहला वाला शुक्ल ध्यान। एकत्व वितर्क जो केवल वितर्क से सहित होता है उसे एकत्व वितर्क नामक शुक्ल ध्यान कहते हैं। हाँ, पृथकत्व वितर्क विचार, एकत्व वितर्क अविचार। विचार का नाम ध्यान है। हाँ, तो जिसमें वितर्क और विचार दोनों हैं उसे पृथकत्व वितर्क कहा। पहला शुक्ल। एकत्व वितर्क में जो केवल वितर्क से सहित होता है, क्या? जो केवल वितर्क से सहित होता है उसे एकत्व वितर्क नामक शुक्ल। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, सूक्ष्म काय योग के आलंबन से जो ध्यान होता है, सूक्ष्म काय के आलंबन से जो ध्यान होता है, सूक्ष्म काय योग के आलंबन से उसे सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नामक शुक्ल ध्यान। तीसरा, व्युपरत क्रिया निर्वृत्ति, जिसमें आत्म प्रदेशों में परिस्पंद पैदा करने वाली श्वासोश्वास आदि समस्त क्रियाएं निर्वृत्त हो जाती हैं। दो शुक्ल ध्यान केवल ज्ञान के पहले होते हैं, दो शुक्ल ध्यान मोक्ष जाने के पहले होते हैं। हाँ, पहले ही से बंटवारा है, हिस्सा बांट, कम ज्यादा किसी को नहीं होता, बराबर बराबर हिसाब किताब है, अपने मन से कुछ करना नहीं। हाँ, क्या आचार्यों ने पहले इसे लिख दिया, चार में से दो पहले और दो बाद में। केवल ज्ञान होने के पहले दो शुक्ल ध्यान और केवल ज्ञानी बने रहो, विहार करते रहो। जब आयु का आखिरी समय आएगा और मोक्ष जाने की स्थिति आएगी तो उसके पहले दो शुक्ल ध्यान आखिरी के करो और चले जाओ। रास्ता साफ है, न किसी से पूछना और न किसी के लिए रुकना, रास्ता साफ है। हाँ, न किसी से पूछना और न किसी के लिए रुकना। पूछने में भी समय लगता है और किसी के लिए रुकने में भी समय लगता है। इसलिए तो आजकल टू व्हीलर गाड़ियां ज्यादा चलने लगी, अपनी चालू करो और निकल जाओ। अब बस भरे तो अब बताओ, ये तिजारा वाले बस लेके आए हैं, अब एक एक के लिए रुको, भैया जल्दी तो आओ, जल्दी करो, टाइम हो रहा है। हाँ, आ तो रहे। हाँ, घर में तैयारी कर रहे हैं और मोबाइल पकड़ निकल चुके हैं, रास्ते में है। क्या कहते हैं? हाँ, निकल जाओ। और देखा तो घर में भी तैयारी चल रही है, मोबाइल। मोबाइल तो ऐसे ही होता है। अब आ गए ना, पहुंच गए। अरे ये
लेकिन अब मोबाइल में भी पकड़ में आने लगे हैं। अरे तुम तो घर ही बैठे बात कर रहे हो तुमने कैसे देख लिया? हमारे उसमें आ गया है। अच्छा अच्छा, अरे हाँ, ऐसा होता है। तो मोक्ष मार्ग क्या है? अपनी गाड़ी उठाओ, निकल जाओ। दूसरा अपने साथ अपने समय पर चलने तैयार हो तो थोड़ा बहुत देख लो। यहां तो देख सकते हो, मोक्ष मार्ग में जरा भी तुमने देखा तो तुम्हें रुकना पड़ेगा। 5 पांडवों में 3 पांडवों ने नहीं देखा कि तुम चल रहे कि नहीं चल रहे, और 2 ने थोड़ा देख लिया तो बे रुक गए, देखे बारे बे तो चले गए क्या? हाँ, ऐसा होता है। मोक्ष मार्ग अपने लिए है। भावना भाते हैं कि सब लोग चलो, अब सब लोग चलो, अब कोई नहीं चले तो हम क्या करें? नहीं नहीं, रुको रुको, है कह रहे 5 मिनट रुको, हम आधा घंटे में आते हैं। क्या कह रहा? 5 मिनट रुको, हम आधा घंटे में आते हैं अब बताओ, कह रहे 5 मिनट रुको, हम आधा घंटे में आते हैं। ऐसे कैसे काम चलेगा भैया? पहले शुक्ल ध्यान से मोहिनी कर्म को नष्ट किया जाता है। सबसे बड़ा सिद्धांत, पहले शुक्ल ध्यान से, पृथकत्व वितर्क विचार नामक पहले शुक्ल ध्यान से मोहिनी कर्म नष्ट किया जाता है। हां, और सबसे बड़ा मजबूत कर्म 8 कर्मों में मोहिनी कर्म है। बिल्कुल, युद्ध क्षेत्र में राजा खड़ा है सामने, सेनापति खड़ा है सामने, तो कमजोर सेना भी हट करती रहेगी, क्योंकि सेनापति सामने है। और सेनापति यदि गिर गया तो जो पीछे सैनिक कमजोर तो भागेंगे ही भागेंगे, थोड़ा मजबूत वाला भी होगा तो वो भी थोड़ा ढीला हो जाएगा। भैया अब कैसे संभालेंगे, क्योंकि हमारा मुखिया चला गया। मोहिनी कर्म को सबसे पहले नष्ट करना पड़ता है, और इस कर्म को नष्ट करने का ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ भव्यात्मा मुमुक्षु मुनि का होता है। बाकी कर्मों में उतना वो नहीं करना पड़ता, यही बिल्कुल, हाँ, यही सबसे ज्यादा वो है। तो सबसे पहले मोहिनी कर्म को नष्ट किया जाता। पहला शुक्ल ध्यान मोहिनी कर्म को नष्ट करता है। जैसे ही मोहिनी कर्म नष्ट होता है, बड़ा पुरुषार्थ करके 8 माह 9 माह 10 माह 10 में से 12वें गुण स्थान में जाके और मोहिनी कर्म को नष्ट करता। तो 12वें गुण स्थान का नाम क्या बनता है? क्षीण मोही। मोह क्षीण हो गया, मोह को नष्ट कर दिया, क्षीण मोही। अब इतना बड़ा काम करने पर आचार्यों ने लिखा है कि तुरंत दूसरा शुक्ल ध्यान नहीं करता। हाँ, होगा ही नहीं, एकदम बड़ा काम किया है। अंतो मुहूर्त विसंतो, अंतर मुहूर्त है विश्राम करेगा, रुकेगा। हाँ, अंतर मुहूर्त के लिए वह साधक विश्राम करे। विश्राम करने का मतलब लेट जाएंगे, आराम करेंगे, ऐसा नहीं। अपने ध्यान में ही उस ध्यान को विश्राम होगा। हाँ, सामयिक में है, ध्यान में बैठे हैं, पहला शुक्ल ध्यान करके मोहिनी कर्म नष्ट किया है, तो अभी केवल अज्ञान नहीं हुआ, अभी केवल मोहिनी कर्म नष्ट हुआ है। अभी केवल मोहिनी कर्म नष्ट हुआ, केवल अज्ञान नहीं हुआ। अब इतना बड़ा पुरुषार्थ, पूरी पहाड़ी चढ़ के गया है शिखर जी में, नीचे से गंधर्व नाला, सीता नाला पार करके, सीता नाला गंधर्व नाला पार करके गए हैं, चौपड़ा कुंड होकर के आगे बढ़े हैं। अब गौतम स्वामी की टोंक पर पहुंचे तो अब इतनी ताकत लगा के तो थोड़ी देर थोड़ा समय तो लगाएंगे ना। अब तुम चढ़े नहीं कि तुम कहने जल्दी जल्दी करो, तो अब जरा थोड़ा रुकने तो दो, चलते हैं चलते हैं चलते हैं। तो वहां थोड़ा रुकेगा, फिर अपनी गति बनाएगा। ऐसी
पहला शुक्ल ध्यान करके मोहिनी नष्ट कर किया कर्म को। अब दूसरा शुक्ल ध्यान करके फिर बचे हुए दर्शनावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय, ये तीन, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय, तीन घातीय कर्म जो बचे दूसरे शुक्ल ध्यान से इन तीनों को नष्ट करेगा। सेनापति जाने के बाद तो धक्का देने से गिर जाएंगे, वो तो फिर कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। वो तो सेनापति को पकड़ने के लिए कमांडर को ज्यादा वो करना पड़ता है, और वही ताकतवर रहता है, वही दिमाग वाला रहता है। और जहां एक बार वो पकड़ में आया तो उसको पकड़ा, फिर तो कई लोग क्या आजू बाजू वाले को लाते ही मार मार के गिराते जाते हैं हथियार उठाते ही नहीं है, और वो डर के ही गिरने लगता है, अरे भैया अब तो अपनी चलने वाली नहीं है, ऐसा करके। तो तीन कर्म तो दूसरे शुक्ल ध्यान में तीनों धराशायी हो जाते, चारों कर्म नष्ट हुए, केवल ज्ञान हो गया, अरहंत भगवान बन गए। फिर उपदेश होने लगता है, तीर्थंकर हैं समूसरण की रचना हो जाती, केवली भगवान है गंधकुटी की रचना हो जाती है। उपदेश सुनो, प्रश्न पूछो, शंका समाधान करो, ये करो वो करो, करते रहो, फिर विहार होता रहता है, धर्मोपदेश होता रहता। और जब आयु का अंत समय आता है तो शेष अघातीय कर्मों को नष्ट करने के लिए फिर 2 शुक्ल ध्यानों की व्यवस्था हो, तीसरा नंबर शुक्ल ध्यान और चौथा नंबर। इन दोनों ध्यानों से अघातीय कर्मों को नष्ट करके यह संसार में रहने वाली भव्यात्मा मुक्ति को प्राप्त करती है। और एक बार मुक्ति को प्राप्त करती है तो फिर लौट करके वापस नहीं आती है। इस तरह से ये सभी विषय आपको दिए हैं और थोड़ा सा यहाँ पर समझाते हैं। आज बहुत सारे बंधु भी यात्रा के निमित्त से चतुर्मास के लाभ लेने के रूप में और आपके बेगमगंज में आए, राजस्थान तिजारा से आए हैं। चंदा प्रभु भगवान हैं, चंदा प्रभु भगवान का अतिशयकारी क्षेत्र है और कई बार आते हैं, आए हैं। यहाँ पर संगपति कौन है? आदिश्वर जी, हाँ आदिश्वर, संगपति आदिश्वर जी हैं। और राजू तिजारा, हाँ भव्य ज्वेलर्स, सबको लेके ये लोग सब निकले हुए हैं। राजू भी बहुत आता है, धर्म ध्यान करता है। सभी बंधु धर्म ध्यान और यात्रा करने के निमित्त से आए हैं। देखो अब मुमुक्षु ध्यानी कैसा होता है, जो ध्यान करने वाला मुमुक्षु कैसा होता है, सुनो। कैलाश चंद जी ये चलकरंजी वाले आए हुए हैं अच्छे से, उन्होंने तो आचर्य की खूब वाचना सुनी ईसरी में, हाँ हमारे दीक्षा के अवसर पर थे। सुनो सभी जन अच्छे से। मुमुक्षु ध्यानी कौन होता है? ध्यान के लिए प्रयत्नशील मुमुक्षु, सुखपूर्वक पर्यंक आसन से बैठे, यानी अपनी इस तरह की आसन लगा करके पहले बैठे, शरीर को सरल और निश्चल करके अपनी गोदी में बाएं हाथ पर दाहिना हाथ रखे, ये स्थिति बनाए। बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर। शरीर को सरल बनाए, मतलब सीधा कर ले, झुका हुआ शरीर नहीं होना चाहिए और निश्चल, हिलने डुलने वाला नहीं होना चाहिए। अपने फिर आसन पर बायां हाथ रख के फिर उस पर दायां हाथ रखना चाहिए। नेत्र ना खुले हुए हों ना बंद हों, एकदम बंद भी नहीं और एकदम खुले हुए भी नहीं। हाँ ये ध्यान की मुद्रा बताई गई है। अर्धोन्मीलित, थोड़े से ऊपर ऊपर से बंद हैं लेकिन नीचे नीचे से खुले हुए हैं। ईसत खुले हों, ना एकदम खुले हों ना बंद हों। दांतों पर दांत रखकर कुछ ऊपर किए हुए मुख युक्त हो, दांतों पर दांत जमा दो। नीचे की 32, नीचे की नहीं, नीचे के 16, ऊपर के 16, दोनों मिला के 32 होते ना। हाँ हाँ, तो 32 ही दोनों पर मिलाओ। अब आप कहोगे मान लो किसी के नहीं है तो वो ध्यान नहीं कर पाएगा क्या? वो जमा के रखे, हाँ जो भी उसके साधन है, हाँ मसूड़े ही जमा ले। हाँ तो दांतों पर दांत रखकर कुछ ऊपर की हुई मुख युक्त तो ऐसे ऐसे हुए हों।
सीधा कमर हो, निश्चल मूर्ति हो, गंभीर गर्दन हो, गंभीर बिल्कुल एकदम अच्छी, प्रसन्न मुख हो, अनिमेष स्थिर सौम्य दृष्टि। अनिमेष, पलकों को झपकाना नहीं बार बार, पलकों को झपकाने में अलग निमेष कहलाते हैं, टिमकार, लेकिन पलकों को झपका ना रहा हो, स्थिर सौम्य दृष्टि हो। हाँ, सौम्य दृष्टि, देखने में सौम्यता लगे। निद्रा आलस्य, निद्रा नहीं आना चाहिए, आलस नहीं होना चाहिए। काम, राग, रति, अरति, शोक, हास्य, भय, जुगुप्सा, द्वेष, विचिकित्सा आदि को छोड़कर, ये सब विभाव भाव हैं, इनको छोड़कर मंद मंद श्वासोश्वास लेने आदि परिक्रम युक्त क्रिया क्या है? मंद मंद श्वासोश्वास, श्वास लेने को कहते हैं, जो अंदर ऑक्सीजन खींची जाती है वो श्वास, और ग्रहण की गई ऑक्सीजन हवा वायु को जो छोड़ा जाता है वो उच्छ्वास। श्वास उच्छ्वास, श्वास उच्छ्वास, लेना छोड़ना, मंद मंद श्वासोश्वास। कहा गया है कि यदि नासिका के छिद्र पर एक बहुत हल्की सी रुई लगा दी जाए तो तुम्हारी श्वास लेने छोड़ने में रुई भी नहीं हिलना चाहिए। हाँ, इतनी हल्की रुई भी हिलना नहीं चाहिए, और आप श्वास लेते जाएं और छोड़ते जाएं। तो ये श्वासोश्वास लेने आदि परिक्रम युक्त मुमुक्षु साधु नाभि के ऊपर, नाभि शरीर का सेंटर भाग, नाभि के ऊपर हृदय, ये हार्ट, हृदय, मस्तक या शरीर के किसी भी अवयव पर, किसी भी अंग पर अभ्यास अनुसार चित्त वृत्ति को स्थिर करके, मन को एकाग्र, आपको हाथ पर करना है हाथ पर कर लें, पैर के घुटने पर करना वहाँ कर लें, गर्दन पर करना वहाँ कर लें, पृष्ठभाग में कहीं भी किसी शरीर के अवयव पर अपने अभ्यास के अनुसार चित्त वृत्ति को स्थिर करके प्रशस्त ध्यान का प्रयत्न करे। शुभ ध्यान का, प्रशस्त ध्यान का वह अभ्यास करे, प्रयत्न करे, तो उसका ध्यान आत्म ध्यान होकर के, एकाग्र ध्यान होकर के वह मोक्ष मार्ग में आगे आपको बढ़ाएगा। हाँ, बस इतना ही रखते हैं।